अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको शेयर करवाएंगे एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की जो तारीख की किसी किताब से कम नहीं है, जहाँ के लोग ज़्यादा अमीर तो नहीं लेकिन उसके बावजूद बहुत खुशहाल हैं और मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसे औलिया इकराम का वतन कहा जाता है। जी हाँ, आज हम आपको शेयर करवाएंगे उज़्बेकिस्तान की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उज़्बेकिस्तान में कौन से औलिया इकराम के मज़ारात हैं, उज़्बेकिस्तान की तारीख क्या है और यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, विजिटर्स कौन से मकामात सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं और पाकिस्तान से इस मुल्क का वीज़ा लगवाने का क्या तरीका है। इसके अलावा इस मुल्क के बारे में ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए अपनी इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है, जिसका मतलब है उज़्बेक लोगों की सरजमीन। इस मुल्क से हमारी वाकफियत जज्बाती भी है, रूहानी भी और अक़ली तौर पर भी बहुत ज़्यादा है। इसकी ख़ास वजह यहाँ के मुहद्दिसीन, औलिया इकराम और एक तारीख़ी नाम है जिसको अमीर तैमूर कहते हैं। ये तारीख के बड़े फातिहीन में से एक था जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को फतह किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता और उनको कौन नहीं जानना चाहता, जो तारीख के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा तकरीबन 4,48,978 मुरब्बा किलोमीटर है और अगर आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी तकरीबन 35 मिलियन के करीब है। इस मुल्क के जनूब मगरिब में तुर्कमानिस्तान, शुमाल में काज़िकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान और मशरिक में किर्गिज़स्तान है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब ये कि इसके किसी भी तरफ समंदर नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ के लोग ना सिर्फ इल्म और तारीख में आगे हैं बल्कि उनकी मेहमान नवाजी और मोहब्बत भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप चाहते हैं कि गुर्बत में भी खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना सीखें तो उज़्बेकिस्तान के लोगों से बेहतर उस्ताद आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ के बाज़ार, मस्जिदें और तारीख़ी मकामात आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि जैसे आप बहुत पुराने वक्त में सफ़र कर रहे हों। उज़्बेकिस्तान की सकाफ़त और तारीख़ हर किसी को हैरान कर देती है। उज़्बेकिस्तान के बारे में एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि यहाँ कानून की बहुत सख्त पाबंदी की जाती है। आम शहरों में आपको पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं दिखाई देंगे और ये चीज़ इस मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल को ज़ाहिर करती है। दोस्तों, अगरचे उज़्बेकिस्तान एक गरीब मुल्क है और आम लोगों की आमदनी तकरीबन $300 माहाना है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में यहाँ कोई भी बाइक, कोई भी साइकिल या कोई भी गाड़ी तक चोरी नहीं हुई। ये वाकई एक हैरानकुन बात है जो लोगों की ईमानदारी और अखलाकियात को जाहिर करती है। उज़्बेकिस्तान सीरो सेहत के लिहाज से भी बहुत अहम मुल्क है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं ताकि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात को देख सकें। इसके अलावा यहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का कुरान पाक भी मौजूद है, जो अपनी अहमियत के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, यहाँ के तारीख़ी मकामात भी लाजवाब हैं। बाहर के मुल्कों से लोग यहाँ आकर बू अली सीना और अल ख़वारिज़मी जैसे अजीम उलमा की यादगारें देखते हैं, जिन्होंने साइंस, तिब और अलजबरा जैसे उलूम में दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, आज हम अगर यूरोपीय ममालिक में मेडिकल के शोबे में तरक्की देखें तो हम हैरान रह जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब बू अली सीना की वजह से है। ये बात आपको बिल्कुल अजीब लगी होगी, लेकिन ये बात दुरुस्त है, क्योंकि बू अली सीना की एक किताब है जिसका नाम है अल कानून फ़ी तिब, जो आज भी यूरोप की मेडिकल की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है और उनके मेडिकल के निसाब का तकरीबन 70% हिस्सा इसी एक किताब से लिया जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि आजकल जो सर्जरी के लिए आलात इस्तेमाल होते हैं, ये भी ज़्यादातर बू अली सीना ने ही ईजाद किए थे। दोस्तों, अगर हम हदीस और इस्लामी तारीख़ की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर आता है और वो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी 194 हिजरी में उज़्बेकिस्तान के खूबसूरत शहर बुखारा में पैदा हुए। उनका असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल था। बचपन ही से इनको इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था और उन्होंने बचपन ही में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था और उसके बाद हदीस की तालीम हासिल करना शुरू की। उनकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि उन्होंने सही अहादीस जमा की और उन्हें एक मुनज़्ज़म किताब में तरतीब दिया, जिसे आज हम सही उल बुखारी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा सही और मुस्तनद मानी जाती है और पाकिस्तान में जितने भी मसालिक हैं उन समेत पूरी दुनिया के उलमा इस पर एतमाद करते हैं। इमाम बुखारी ने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया ताकि वो सही और मुस्तनद हदीस हासिल कर सके। वो एक एक हदीस के सही और गलत के बारे में जानने के लिए कई 100 किलोमीटर का सफ़र किया करते थे। उनके सफ़र में मिस्र, इराक, शाम, हिजाज और कई दीगर ममालिक शामिल हैं। इनका मकसद हमेशा यही था कि हर हदीस की सच्चाई को यकीनी बनाया जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 62 साल की उम्र में 256 हिजरी में अपने खालिक हकीकी से जा मिले
उनका मज़ार समरकंद से 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में मौजूद है। हर साल हज़ारों लोग यहाँ आते हैं ताकि उनकी तालीमात और खिदमात को याद कर सकें। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान के होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बहुत आला मेयार के हैं, लेकिन ज़्यादा महंगे नहीं होते। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज और मेहमान नवाज होते हैं। जब वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहें तो वो अपने दाएं हाथ को सीने पर रखकर बड़े प्यार से कहते हैं रहमत, जिस तरह आपने अक्सर तरकश ड्रामों में देखा होगा। यहाँ के लोग खाने की मेज़ सजाने में भी माहिर हैं और ग्रीन टी और ब्लैक टी बहुत शौक से पीते हैं। दुनिया के ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में लोग खाना खाते हैं और फ़ौरन उठकर चले जाते हैं, लेकिन उज़्बेकिस्तान के रेस्टोरेंट्स में लोग इतने लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं कि जाने का दिल ही नहीं करता। ये लोग दुनिया का सबसे मज़ेदार पुलाव बनाने में भी मशहूर हैं। बड़े सग़ीर में भी पुलाव का रिवाज उज़्बेकिस्तान के लोगों ने ही मुतारिफ़ करा है। अगर करेंसी की बात करें तो उज़्बेकिस्तान की करेंसी का नाम सोम है। एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 44 सोम के बराबर है और एक भारतीय रुपया तकरीबन 143 सोम के बराबर है। एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि जब उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इस मुल्क को तस्लीम करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त था। इसी मोहब्बत के निशान के तौर पर उज़्बेकिस्तान ने अपना टाइम जोन भी पाकिस्तान के मुताबिक रखा, यानी अगर पाकिस्तान में 12 बज रहे हों तो उज़्बेकिस्तान में भी 12 ही बज रहे होते हैं। दोस्तों, ये खित्ता हमेशा से चाइना और यूरोप के दरमियान तिजारती रास्तों का एक अहम मरकज़ रहा है। 7वीं सदी ईस्वी में अरब फातिहीन यहाँ पहुँचे और इस्लाम का परचम यहाँ पर बुलंद किया। इसके बाद 13वीं सदी ईस्वी में चंगेज़ खान की मंगोल फ़ौजें इस इलाके पर हमलावर हुईं। उनका हमला इतना खौफनाक था कि पूरा इलाका तहस नहस हो गया, शहरों के शहर बर्बाद हो गए। लेकिन बाद में इस इलाके ने दोबारा तरक्की का सफ़र शुरू किया। 14वीं सदी ईस्वी में यह खित्ता 4 बड़ी रियासतों की कशमकश का मरकज़ बन गया। सल्जूक सल्तनत ख़त्म हुई, अयूबी रियासत भी कमज़ोर हो गई और बाज़ंतीनी सल्तनत भी अपनी ताकत खोने लगी और मंगोलों का तूफ़ान भी आखिरकार चीन तक महदूद हो गया और इस इलाके में एक नई ताकत के उभरने के मौके पैदा हो गए। 1336 में उज़्बेकिस्तान में एक अजीम शख्सियत और एक बड़ा फातेह पैदा हुआ जिसका नाम था अमीर तैमूर। अमीर तैमूर को दुनिया के अजीम फातिहीन में शुमार किया जाता है। वो बचपन ही से गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था। उसने सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। अमीर तैमूर दोनों हाथों से एक ही वक्त में काम करने की सलाहियत रखता था और उसकी इस क़यादत के जौहर बहुत जल्द वाज़े हो गए थे। 1370 में तैमूर ने मंगोलों को शिकस्त दी और अपने मुल्क के बहुत से बड़े बड़े शहर वापस हासिल कर लिए। उन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क को मजबूत किया बल्कि अपनी फ़ौजी हिकमत अमली से पूरे वसती एशिया में अमन कायम किया। 1398 में तैमूर ने हिंदुस्तान की तरफ कदम बढ़ाया। मुल्तान और दीपालपुर से होते हुए दिसंबर 1398 में दिल्ली फतह कर ली। तैमूर का इंतकाल 1405 में हुआ, लेकिन उसकी जंगें और जंगों में हिकमत अमली आज भी तारीख में सुनहरी बाब की तरह याद की जाती हैं। दोस्तों, बाद में इस खित्ते पर 1876 में बरतानिया ने कब्जा किया। इसके बाद सोवियत यूनियन के दौर में यह मुल्क एक अहम रुकन रहा और आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन के जवाल के बाद उज़्बेकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ मर्द और औरतें दोनों काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। लोग उज़्बेक ज़बान बोलते हैं जो तुर्की ज़बान से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। जिस तरह पाकिस्तान की उर्दू और इंडिया की हिंदी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत ताशकंद है। ये पाकिस्तान से तकरीबन 2 घंटे की फ़्लाइट पर है। ये शहर बहुत पुरम और ख़ूबसूरत है और इसकी आबादी तकरीबन 20 लाख है। 1966 में एक ज़लज़ला आया था जिसने इस पूरे शहर को तबाह और बर्बाद करके रख दिया था, लेकिन इसके बाद इस पूरे शहर को दोबारा से तामीर किया गया। इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है समरकंद। यहाँ हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार भी मौजूद है, जिसके बारे में दुनिया के 2 बड़े ममालिक दावा करते हैं। एक है ईरान और दूसरा है उज़्बेकिस्तान। दोस्तों, इसी समरकंद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हज़रत कसम बिन अब्बास की कब्र भी मौजूद है। इस शहर के गुंबद ज़्यादातर नीले फ़िरोज़ी रंग के हैं और अमीर तैमूर के ज़माने में यहाँ की इमारतें बहुत खूबसूरती से बनाई गई थीं। दोस्तों, समरकंद की रोटियाँ भी बहुत मशहूर हैं। अगर आप कभी यहाँ आएँ तो एक बार ज़रूर चखें। अगर हम वीज़ा की बात करें तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी: इन्विटेशन लेटर, फ़्लाइट टिकट और पासपोर्ट।
یہ سب چیزیں آپ کو اسلام آباد میں موجود ازبکستان کی ایمبیسی میں جمع کروانی ہوگی۔ ویزا عموماً 1 سے 2 دن میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر فلائٹ کی بات کریں تو پاکستان سے تاشکند کی فلائٹ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے کے قریب ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو اس کنٹری کو ضرور وزٹ کریں، کیونکہ یہ کنٹری واقعی بہت شاندار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔